किसी ने कमाल की बात कही है कि मैं तो अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नमस्कार साथियों, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के मोटिवेशन में। साथियों, कहते हैं कि अगर हम किसी भी लक्ष्य को बना लेते हैं और फिर तन मन धन के साथ उस लक्ष्य पर लग जाते हैं तो हमें निश्चित ही सफलता मिलती है, फिर चाहे वो लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो। साथियों, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि पिछले लगभग 2 महीनों से भारत भ्रमण कर रहे हैं, या यूँ कहिए कि भारत यात्रा कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत यात्रा तो ढेर सारे लोग करते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन इनकी जो भारत यात्रा है वो खास क्यों है? तो इनकी भारत यात्रा खास इसलिए है क्योंकि ये जो भारत यात्रा कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं, यानी कि बिना पैसों के कर रहे हैं। लेकिन अब ये कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है, वो तो हम इन्हीं से जानेंगे। तो स्वामी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने हमें इतना कीमती समय दिया और आप हमारे चैनल पर आए, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। और स्वामी जी, मैं सबसे पहले तो आपसे आपके बारे में ही जानना चाहूँगा कि आप सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं ताकि हमारी ऑडियंस को आपके बारे में पता लग सके। फिर उसके बाद हम आगे और कुछ सवाल जवाब से कंटिन्यू करेंगे। तो स्वामी जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं तो निकल पड़ा था, उतना सोचता कभी नहीं हूँ और सोचा भी नहीं था कुछ भी। लोग पूछते हैं कि आपने क्या सोच के निकले थे, ऐसे नहीं सोचे थे क्या कि कोई अगर प्रॉब्लम्स आ जाए क्या होगा, आगे जाके क्या करेंगे, बिना पैसे के तो निकल रहे हैं, ऐसा कुछ। तो मैं इतना सोचा ही नहीं था। मेरा एक ही लक्ष्य है कि जो है लोगों को जुड़ना, ये सनातन भाव से लोगों को प्यार बांटना और हर एक जगह में जो यात्री लोग हैं उनके लिए एक एक आश्रम तैयार करना जहां पर उन्हें सही तरीके से खाने का, रहने का सुविधा मिले। क्योंकि मैं जब यात्रा कर रहा था मेरे को पता चलता है कि रहने का और खाने का कितना असुविधा होता है रास्ते में। कभी कभार तो मंदिर से लोग भी भगा देते हैं, ऐसा भी देखने को मिलते हैं, मेरे को देखने को मिला। तो ऐसे ही होते हैं बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। तो मैं आपसे आपका नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये जानना चाह रहा था, तो एक बार आप इस पर भी दृष्टि डालिए और हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आपने जो यात्रा शुरू करी है कहाँ से शुरू करी है? मेरा नाम है गोपाल, ये मेरा गुरु का दिया हुआ नाम है जी। और मैं ऐसे तो हूँ पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल ऑफ इंडिया। तो वहाँ से ही मैं यात्रा शुरू किया और अभी तक चल रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश का यात्रा किया, करीब करीब 50 दिन का हिमाचल प्रदेश का मेरा बिना पैसे का यात्रा रहा। तो लोगों का भरपूर प्यार मेरे को मिला और इन जैसे शख्स जो मेरे को शरण भी देते हैं। और मेरे को कांगड़ा में भी अमित जी मिले जो निरंकारी हैं, उन्होंने भी मेरे को शरण दिए थे। और यहाँ पर है आकाश जी, उन्होंने भी मेरे को शरण दिए हैं। तो आपको भी मैं तहे दिल से शुभकामनाएं आपके लिए, और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्य निरंकार जी। आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत और धन्यवाद जी। तो स्वामी जी, मैं देख पा रहा हूँ कि आपने गेरुए कलर के ये वस्त्र धारण कर रखे हैं, तो इनके पीछे का क्या लॉजिक है, एक बार हमारी ऑडियंस को बताएं। तो ये जो गेरुआ कलर का वस्त्र है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ छोड़ चुका हूँ। लोग सोचते हैं कि सन्यास का मतलब है सब कुछ छोड़ देना। सन्यास का मतलब है और कई लोगों को अपनाना, कुछ छोड़ना नहीं। अपने घर को छोड़ने का मतलब सन्यास नहीं होता है। उस घर में जहाँ पर हम जन्म लिए हैं, जहाँ पर हमारा माता पिता रहते हैं, उनको हम कभी छोड़ नहीं सकते, उनका प्यार हम कभी भूल नहीं सकते। तो इसलिए उनको कभी भी दिक्कत हो वहां पर भी जाना बहुत जरूरी है एक सन्यासी के लिए, और लोगों के लिए काम करना और लोगों से जुड़ना भी एक सन्यासी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए सन्यास जो है वो है और लोगों को अपनाने का जरिया। और ये जो कपड़ा है, ये जो ऑरेंज कलर का कपड़ा है, ऑरेंज इज द कलर ऑफ फायर। ये आग का कलर है, ये आग का रंग है। और एक जब आदमी ऑरेंज कलर का कुछ पहनते हैं तो उसमें वो आग वाले तेज आ जाते हैं। जी जी। तो यही है ऑरेंज कलर का सिग्निफिकेंस। इसलिए सन्यासी
जो होते हैं वो ऑरेंज कलर का कपड़ा या भगवा कलर का कपड़ा पहनते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे सवाल का जवाब दिया। तो मैं आपसे एक सवाल और ये करना चाहूँगा कि आजकल जो हमारा जो यूथ है वो एक गलत दिशा में जा रहा है, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि अभी आपकी भी कोई एज ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अक्सर ये वाली जो एज होती है करीब 20 से लेकर 30 तक की, इस एज में क्या है कि यूथ जो है वो ये सोचता है कि चलो एक बार जीवन मिला है तो इसको मौज मस्ती में ऐसे ही गुजार देते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठा रखा है, तो जो यूथ है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मौज मस्ती जो है ना, मैं भी मौज मस्ती ही कर रहा हूँ। मतलब ऐसा बात नहीं है कि मैं कहीं दुखी जीवन जी रहा हूँ। मेरा मौज मस्ती जो है वो परमात्मा के लिए लीन है। तो ये मौज मस्ती वो छोटा छोटा मौज मस्ती से कहीं ज्यादा बढ़कर है। मतलब जो मौज मस्ती लगता है ना कि एक शराब का बोतल खोल लूं, एक सिगरेट पी लूं, तो इससे कहीं ज्यादा मौज होता है जब परमात्मा का कृपा मिलता है, जब लोगों से मिलने को और आकाश जी जैसे लोगों से मिलने को अपॉर्चुनिटी होता है, तो तब मौज और भी ज्यादा होते हैं। तो ये मौज में आप अगर लीन होंगे तो वो छोटा छोटा जो नशा है, छोटा छोटा जो चीज है वो आप भूल जाओगे। लोगों को पता नहीं है कि जिंदगी कैसे जिया जाता है जी, तो इसलिए वो छोटा छोटा मौज मस्ती में लीन हो जाते हैं, बड़ा मौज मस्ती का उनको पता ही नहीं चलता। जी, जी। तो इसलिए जब उनको बड़ा मौज मस्ती का लत लग जाएंगे ना, तो वो छोटा छोटा नशा, छोटा छोटा मौज मस्ती, गांजा भांग वगैरह वगैरह वो कभी लेने का इच्छा ही नहीं करेगा, मन ही नहीं करेगा। इसलिए चलिए, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि हम छोटी छोटी मौज मस्तियाँ ढूंढते हैं कि चलो किसी दोस्त के साथ हमने टाइम स्पेंड कर लिया, या कोई सिगरेट का कस लगा लिया, या कहीं हमने थोड़ा सा कोई एल्कोहल टाइप का कुछ ले लिया, तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि इन्हीं में मज़ा है, इन्हीं में मस्ती है, इन्हीं में आनंद है। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि इससे ऊपर का भी कोई एक ऐसा आनंद है जिसकी हमें जब अनुभूति हो जाती है तो उसके बाद ये जो छोटे छोटे आनंद है ये लेने का मन ही नहीं करता, क्योंकि एकदम वो वाला जो आनंद है उसमें फिर हम 24 घंटे आनंद में रहते हैं। एकदम जी, जी। वो आनंद कभी खत्म ही नहीं होता है। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। यह आनंद तो आप लोगे, नशा होगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, या एक रात के बाद हाँ खत्म, जी। उसके बाद फिर से परेशानी। जी, जी। अगर आपको उनका नशा लग जाए ना तो कभी परेशानी आएगा ही नहीं, खत्म होने का तो बात नहीं है। जी, जी, बहुत बढ़िया। तो और हाँ स्वामी जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि आपके जो वीडियोज़ हैं वो इंटरनेट पे खूब ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। देखा था मैंने, यूट्यूब पर भी आपके वीडियो देखे थे और फेसबुक पर भी मैंने आपको देखा था, इंस्टाग्राम पर भी आपको देखा था। तो स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी आपके कुछ समय पहले भारत के कह सकते हैं कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, अरमान मलिक जी, जिनसे आपकी मुलाकात हुई थी। और मैंने जैसे कि ब्लॉग में देखा था कि आप उनको पहचान भी नहीं पाए थे, तो उसके पीछे का क्या रीजन था, क्या लॉजिक है, वो थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को ताकि पता चल पाए। एक्चुअली मैं खड़ा था जीरकपुर चंडीगढ़ में जी। रात को 2 या 2:30 बजे ऐसा कुछ होगा। अच्छा। तो उसके बाद जीरकपुर बस स्टैंड में मैं खड़ा था, धर्मपुर से निकल के आ गया था, वहां पर रहने का जगह ना मिला जी। तो इसलिए मैं वहां पर खड़ा था। तो अचानक से मैं देखा एक बड़ा गाड़ी आया मेरे सामने और वो मेरे को बोले आपका कोई दिक्कत है क्या? तो मैंने बोला मेरे को आगे जाना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप पहले गाड़ी में बैठो, थोड़ा चाय वाय पिलाते हैं। तो मैं चाय तो वैसे नहीं पीता हूँ, पर फिर भी मैं उनके साथ गया और एक ढाबे में। तब मैं ढाबा में जब गया, उनके YouTube चैनल वगैरह देखने लगा तो मैं देखा उनका 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 6 चैनल मिला के। वाह। तो मैं तो चौंक गया, मैं तो उनको पहचान ही नहीं पाया। तो मैंने उनसे माफी भी मांगा कि मेरे को माफ कर दीजिएगा कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, क्योंकि क्या है, मैं उतना ज्यादा ये सब देखता नहीं हूँ, बस थोड़ा सा यूट्यूब करता हूँ अभी, क्योंकि यात्रा पे निकला हूँ। तो थोड़ा जो जर्नी का आपका एक्सपीरियंसेस हैं वो एक्सपीरियंसेस बस शेयर करता हूँ। तो अरमान मलिक जी फिर मेरे को बोले कि आप कुछ तो खाइए, तो कुछ खिलाए। तो उसके बाद
वो मेरे को बोले आप कहाँ सोएंगे रात को, कहाँ जाएंगे, फिर आप मेरे घर में चले आओ। अच्छा, वो घर पे ले गए आपको अपने? वो घर पे लेके चले गए मेरे को, और आप वीडियो भी देख सकते हो, है इंटरनेट पे सब कुछ, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। तो वो मेरे को घर पे भी लेके चले गए, घर पे शरण दिए, अच्छे तरीके से सोने का भी जगा दिया, और फिर हम सोने गए 5 बजे सुबह। इतना सुबह हो गया था। जब हम वो ढाबे पे रुके थे ना, तब मैंने देखा 5 लोग रात को 3 बजे भी आ गए उनसे फोटो खिंचवाने में, सेल्फी लेने के लिए। हाँ जी हाँ जी। मेरे को तो तब पता चला कि वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। हाँ। तो ऐसे तो मेरे को कोई भी सेलिब्रिटी से उतना ज्यादा है नहीं, कुछ एक्साइटमेंट नहीं लगता है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा सेलिब्रिटी वो है। वो किसी भी रूप में आ जाते तो मिल जाते हैं बस। बहुत सुंदर। और ऐसे ही उनको मैं मिल गया और सुबह हो गए, तब उनके साथ फिर से बात हुआ, उनका घर वालों के साथ भी बात हुआ। बहुत अच्छे हैं वो सब, फैमिली बहुत ही अच्छा एक फैमिली है। और फिर मेरे को खाना खिलाकर सब कुछ कराकर मेरे को फिर से वो छोड़े। तो उसके बाद मैं निकला और फिर से मैं करनाल आया था। हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। जैसे कि आपको अभी स्वामी जी ने बताया कि जो अरमान मलिक जी हैं, आप जानते ही होंगे कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं वो इंडिया के, और जिनकी 2 पत्नियां भी हैं। उनसे लोग मिलने के लिए मतलब इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोग मिलने के लिए तरसते हैं, एक सेल्फी लेने के लिए उनके पीछे पीछे भागते हैं। और स्वामी जी उनके साथ रहे और काफ़ी टाइम स्पेंड भी किया। और वो अरमान मलिक जी इनकी बातों से, इनके विचारों से और इनसे इतने प्रभावित हुए कि वो इनको अपने घर भी ले गए। तो उसका पूरा वीडियो उनके चैनल पे पड़ा हुआ है। आपके चैनल का नाम क्या है, बता दीजिए एक बार। व्लॉग बुक EXP, VLOG, व्लॉग BOOK बुक EXP, व्लॉग बुक EXP। आप जाके सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा, और शायद आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो स्वामी जी ने अपने चैनल का नाम तो बता ही दिया। इनके चैनल का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप जाकर के इनके चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और इनकी यात्रा के जो सुंदर सुंदर वीडियो आ रहे हैं, जो ये डालते रहते हैं, वो आप देख सकते हैं। और इनको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा, क्योंकि जब एक जो क्रिएटर होता है, क्योंकि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है इस समय पे कि हम कूलर पंखा छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। और स्वामी जी इतनी गर्मी में और तपती हुई धूप में ऐसे ही निकल पड़े हैं। रास्तों पर खड़े होकर ये लिफ्ट मांगते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, पैदल भी जाते हैं, पैदल भी चलना पड़ता है। और हम ये कूलर पंखा छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, घरों से निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। और स्वामी जी ने इतना बड़ा बीड़ा उठा रखा है। तो बहुत बहुत सैल्यूट है इनके काम को, और स्वामी जी को भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं आप। और मैं ईश्वर से भी यही प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे ही करते रहें, आपका जो लक्ष्य है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। क्योंकि आपने मुझे बताया था जब बात हो रही थी हमारी, कि आपका एक लक्ष्य है वो कोई आश्रम वगैरह बनाने का। आश्रम एक नहीं, आश्रम सभी जगह आश्रम होगा, जो सनातनी आश्रम होगा, और सनातन भाव से लोग आके वहां जुड़ेंगे जी। कोई ऐसा जात और जाति भेद, कोई ऐसा मजहब भेद ऐसा नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। सब आके जुड़ सकते हैं उस आश्रम से, और ये सनातन भाव से भारत भूमि को भी आगे लेके जा सकते हैं। तो साथ ही देखा कि आपने स्वामी जी के कितने सुंदर विचार हैं, और हमारे देश को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो कि ऐसे सुंदर विचार रख सकें अपने भी, और समाज में भी अच्छे विचारों को फैला सकें। तो स्वामी जी बहुत ही अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं। जैसे कि पहले भी मैं बोल चुका हूँ, स्वामी जी को बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो स्वामी जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, फिर उसके बाद हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब आप लगभग 2 महीनों से भारत यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अब अभी आपका आगे का क्या प्लान है, एक बार वो हमें बताइए। और हमारी जो ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है, उनको आप एक छोटा सा क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो आप बताइए, फिर हम आगे की बात को कंटिन्यू। मैसेज तो लगभग मैं दे ही चुका हूँ जी। और यूथ के लिए मेरा मैसेज बहुत स्ट्रांग है। आप जो यूथ जो देख रहे हो, आप समझ लो और फिर से वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखो। आप अगर आप यहाँ तक आ चुके हो, फिर से रिवाइंड करके देखो आप। और जो मेरा मैसेज सभी के लिए रहेगा कि जब भी आप देख रहे हो कोई भी यात्री असुविधा में पड़े हैं और कोई भी उनका प्रॉब्लम हो रहा है, उनको जाके अगर आप हेल्प कर सकते हो हेल्प कीजिए। अगर आप
किसी यात्री को शरण दे सकते हैं अपने घर में, दे दीजिए, उनको काफी सुविधा रहेगा। और यही मेरा मोटिव है कि जो यात्री लोग हैं, और आगे में ये और भी ज्यादा होने वाला है, आगे में हमारे जैसा यूथ और भी ज्यादा निकलने वाले हैं जी। भारत भ्रमण पे, क्योंकि ये अभी सनातन का जो संस्कृति है ये बढ़ रहा है, ये अभी घटेगा हाँ नहीं। जी। और मैं बोलूंगा हर एक यूथ को, आप भी निकलो और आप भी भारत का भ्रमण करो, और सिर्फ घूमने के लिए नहीं, लोगों को पहचानो, लोगों को देखो, लोगों के साथ बात करो, जाके जी। लोगों के साथ मिलो, उनके विचारधाराओं को जानो, सब कुछ। अगर आप मिलोगे नहीं, जो मौत तो पौत, ये रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण जी ने बोले हैं, ये रामकृष्ण मिशन का एक लाइन है, परमहंस रामकृष्ण जी ने बोले हैं, जो तो मौत तो पौत, मतलब जितना मत है उतना ही रास्ता खोल के जाएंगे आपके सामने। तो जितना भी आप मत लोगे, जितना भी आप लोगों से विचार लोगे, उतना ही रास्ता आपके सामने खुलते चले जाएंगे। ये बहुत अच्छा एक मैसेज परमहंस रामकृष्ण जी ने दिए हैं, और आप लोग इसको फॉलो करो। और मेरा जो गुरुदेव है, मैं उनके पास ही अभी जा रहा हूँ प्रयागराज में। आपने पूछे कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, प्रयागराज में मेरा गुरुदेव है, मैं क्रिया योग का साधक हूँ, तो इसलिए मैं क्रिया योग में अपने जीवन को लीन कर चुका हूँ। तो आगे जाके वो परमात्मा का प्यार में और परमात्मा का ध्यान में और भी ज्यादा लीन होना है, और इसलिए मैं गुरुदेव का पास जा रहा हूँ प्रयागराज में, क्रिया योग रिसर्च इंस्टीट्यूट में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। जैसे कि साथियों आपने देखा ही कि हमने जो जो सवाल स्वामी जी से किए, उनके सटीक आंसर स्वामी जी ने दिए, और इनके विचारों को और इनकी बातों को तो आप सुन ही चुके हैं कि किस तरह के विचार हैं इनके। और इनके जो विचार हैं वो यही है कि ये भारत को बदलना चाहते हैं और समाज में एक नई क्रांति लाना चाहते हैं। तो बाकी में ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और मैं दोबारा से एक बार इनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत सैल्यूट करना चाहूँगा कि आप इस कार्य को निरंतर ऐसे ही करते रहें। आपका जो लक्ष्य है आप उस पर चलते रहें। आपको लगभग आपका जो लक्ष्य है आप उस पर पहुँच ही चुके हैं, लेकिन अभी जो थोड़ी चीज़ें और रह गई हैं वो भी बहुत जल्दी हो जाएंगी। तो स्वामी जी के चैनल को भी आप लोग सभी सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जैसे कि मैंने वीडियो को स्टार्ट करते समय जो बातें मैंने बोली थी कि जब हम कोई भी लक्ष्य को बना लेते हैं, तो अगर हम उस पर जब तन मन धन के साथ लग जाते हैं तो वो लक्ष्य हमारा निश्चित ही पूरा होता है, फिर वो चाहे कोई लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो। जैसे कि स्वामी जी ने लक्ष्य बना रखा है कि इनको जगह जगहों पर अपने आश्रम बनाने हैं, जहाँ पर ये लोगों को यानी कि यूथ को गाइड कर सकें, उसको नई दिशा दे सकें और फिर समाज में एक अच्छा बदलाव ला सकें। तो अगर आपका भी कोई ऐसा लक्ष्य है जिस पर आप काम करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण की वजह से आप रुके हुए हैं, तो उस लक्ष्य को दोबारा से बनाइए और फिर उस पर मंथन करिए और तन मन धन के साथ उस पर लग जाइए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो चलिए, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। एक बार मैं आपका फिर पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा आपका भी बहुत आपने बहुत अपना धन्यवाद। कीमती समय दिया, आप हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर कभी आप जब अलीगढ़ आएंगे तो दोबारा से आपसे बैठकर हम इसी प्रकार से बातें करेंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।